ओके गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पढ़ा होगा, पी वाई क्यू आज करेंगे कि 2020 के क्वेश्चंस देखेंगे और सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि कितना हार्ड जो लोग समझते हैं, कितना हार्ड है कितना नहीं है। बेसिकली हम लोग अप्रोच का बात करेंगे, कैसे बनाना है। ओके, अच्छे से सजा सजा के मैं नहीं लिखूंगा, बट आप सीख सकते हो अगर आप। और ऐसा और कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऑफकोर्स अच्छे से आते होंगे, बहुत इजी लगता होगा उनको, किसी किसी को इजी लगता होगा, किसी को लगता होगा कैसे सोचे, तो उनके लिए आई गेस ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इट्स गिवन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये ऐसे दिया हुआ है। एंड आरएचएस में हमें प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हमें ऐसे प्रूफ करना है। तो ऑफ कोर्स ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है एंड ये 2020 में आया था बेसिक्स पार्ट में, 2 मार्क्स के लिए। ओके, 2 मार्क्स का इजी क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं जी सॉल्यूशन कैसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो पहला अप्रोच, जो अप्रोच होना चाहिए हमारा, ऐसे मैं अगर मैं यहाँ लिखूँ अप्रोच, तो हैंड राइटिंग को इग्नोर करें, बस समझे। अप्रोच हमें ये होना चाहिए कि जब भी हम लोग अंडर रूट देखते हैं, ये जो पार्ट है अंडर रूट, देख रहे हो ना, ये जो रूट वाला चीज़ है, इसे हम रैशनलाइज कर देते हैं। डिनोमिनेटर में रूट अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो पहले तो हम ऐसे एल एच एस लिख लेते हैं। एल एच एस हमारा है 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। जैसे मैंने कहा, डिनोमिनेटर में एल एच एस अच्छा नहीं लगता है, तो हम इसे रैशनलाइज कर देंगे। तो दिस इज 1, रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन अगर वो आती है तो आपको पता रहेगा। ओके, तो ऐसे सिंपली अब कैलकुलेट कर लेते हैं। नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस, मैं हर एक स्टेप लेके चल रहा हूँ ताकि सारे लोग समझ सके। कुछ भी स्टेप मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स एग्जाम में भी आपको स्टेप जंप नहीं करना है, अदरवाइज नंबर कट जाते हैं। नंबर नहीं करते हैं, बट हाँ आप खुद कभी कभी कंफ्यूज होगा कि हमने क्या गलती की क्या नहीं किया, अगर स्टेप मिस हो जाते हैं तो। ओके, तो हमने ऐसे किया, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। ये ऊपर आ गया 1 माइनस साइन थीटा, नीचे आ जाएगा 1। ये देखो ये क्या है, ए, नीचे में तो सिंपली ए प्लस बी, ए माइनस बी का चीज़ है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, so this is 1 minus sin theta by, and this is what, cos square theta। ये तो सिंपल है जी, 1 minus sin square theta is equal to cos square theta होता है। yes, okay, now proceeding। तो ये आपका आ जाएगा 1 minus sin theta by cos theta, एंड सिंपली डिवाइड कर देते हैं, तो 1 minus cos theta by sin theta by cos theta, and this is sec theta minus tan theta। ये लो जी, आ गया RHS, hence proved। ओके ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी वे में हो गया। अब देखो, ये तो बहुत सिंपल सा अप्रोच था कि डिनोमिनेटर में अगर आपको ये चीज़ दिखता है तो आप रैशनलाइजेशन की ओर जा सकते हो। ओके, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो जिसमें कुछ कुछ वेज बताया कैसे आप एग्जांपल्स को स्टडी कर सकते हो, तो आपको एग्जांपल्स में भी, अपने बुक के एग्जाम्स में भी ये अप्रोच दिखता है। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हार्ड है कि इजी है, क्या है जी ये। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इज tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा
1 plus cot square theta. So what to prove? Prove that this is equal to 1. ओके फाइन। अभी क्वेश्चन कहाँ कब आया है? ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 में आया है बेसिक्स वाले पेपर में। ओके ऐसा नहीं सिर्फ बेसिक्स के करेंगे, स्टैंडर्ड वाला भी करेंगे। एंड आई गेस क्वेश्चन ऑलमोस्ट लेवल सेम ही रहता है, कुछ ज़्यादा हार्ड या इजी ऐसा कुछ नहीं रहता है। बट हाँ चलो देखते हैं, आगे मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ओके सॉल्यूशन, हेलो जी, ये तो बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसान है, 2 मार्क्स का बस ऐवे ही लिख दिया है। देखो क्या कर सकते हैं, हमें पता है, सिंपल सा चीज़ है, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। एंड 1 प्लस, ये तो आइडेंटिटी है हमारी, ये तो आइडेंटिटी है, ये तो कोई नहीं भूलता। ठीक है, तो इसे यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसे यूज़ करेंगे फॉर लाइक LHS में हमने लिखा, ये ऐसे लिखा tan स्क्वायर थीटा बाय, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर sec square theta, this is cot square theta, एंड 1 प्लस cot square theta ये बन जाएगा cosec square theta। इज इट ओके? ओके तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, tan by sec, दिस इज tan by sec। तो जिनकी बहुत प्रैक्टिस है उन्हें बस ऐसे ही दिख जाएगा कि क्या होने वाला है, ये सिंपली साइन स्क्वायर थीटा होने वाला है। ओके आप देख लो कैसे, tan को लिख दे, tan को लिख सकते हैं 1 बाई साइन बाई कॉस, एंड sec को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, तो कॉस कॉस कट गया, देखो साइन स्क्वायर आ गया। ओके साइन स्क्वायर। सिमिलरली आप इसको करोगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एंड पूरी दुनिया को पता है, यानी मैथ्स वाली दुनिया को सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, दैट इज RHS। इजी क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट आपको 2 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। हाँ एग्जाम में आपको 2 में से 2 नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, आपको ये सब लिखना पड़ेगा साइड में। ये तो मैंने ऐसे साइड में लिख दिया ना, ये चीज़ आप यहाँ पर अच्छे से लिखोगे स्टेप। ओके तो अगर आप सारी चीज़ अच्छे से लिखते हो तो आपको टीचर फर्स्ट फुल मार्क्स देते हैं। अगर आप कुछ मिस करते हो, फॉर लाइक एग्जाम्पल मिस करते हो, आपने ये चीज़ कहाँ से लाया, क्या लाया, ओके अगर टीचर लिबरल हैं तो नंबर नहीं काटेंगे, नहीं अदरवाइज गुस्से गुस्सैल वाले टीचर ऑफकोर्स काट लेंगे नंबर। ओके ये सब बातें बाद में हो जाएंगी, अभी क्वेश्चन बनाने पे फोकस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जेजीएल क्वेश्चन बनाना है, आके देखें कितने हार्ड क्वेश्चन रहते हैं यार। ओके तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं ज़रा, आई होप अच्छा क्वेश्चन हो। 1 प्लस tan A माइनस sec A, and this is multiplied by 1 plus tan A plus sec A। ओके अगेन ये प्रूव दैट वाला ही क्वेश्चन है, सब तो वही रहता है आइडेंटिटी में। व्हाट टू प्रूव, दिस इज इक्वल टू 2 tan A। ओके ओके हमें क्वेश्चन मिला, एंड बता देता हूँ, दिस क्वेश्चन इज अ 3 मार्क का क्वेश्चन, ये 2020 में आया था। ओके बेसिक्स वाले क्वेश्चन में ही आया था, एंड आई गेस ये शायद NCERT का भी क्वेश्चन है, आई डोंट नो। ओके बट ऐसा क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे सोचे कि इसको सॉल्व करें, हमें पहले ही दिख रहा है कि देखो ये कुछ 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में ये दोनों। ओके और यहाँ पर 1 प्लस, अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो 1 प्लस tan A sec A, 1 प्लस tan A sec A, ये माइनस और प्लस के फॉर्म में। तो इसे मैं जब LHS में लिखूं तो माइंड में पहले ही रख लूं कि 1 प्लस tan A को मुझे साथ में लिखना है, एंड अलग से मुझे लिखना है sec A, and this is whole multiplied by 1 plus tan A plus sec A। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने इसे बस साथ में लिख लिया। ओके नाउ मूविंग फर्दर, आपको यहाँ से साफ दिख रहा होगा a माइनस बी, ओके a माइनस बी एंड a प्लस बी,
दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ये, तो ऑफ कोर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस tan ए दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए, ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा है, सेक स्क्वायर ए। ओके, प्रीवियसली सेड दैट इग्नोर हैंड राइटिंग, ये बस आपको मैं समझाने के लिए, तब समझ सकते हो। ओके, तो दिस इज क्वाइट इजी नाउ। कैसे इजी देख लो, आप इसको क्या करो, आप इस वाली चीज को आप ऑफ कोर्स एक्सपैंड करो। दिस इज 1, दिस इज tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan a and this is minus sec square a. Now what is this? 1 plus tan square a क्या होता है? हाँ सबको पता है, sec square a plus 2 tan a minus sec square a and this is, ये तो कट गया भाई, बचा 2 tan a। आई गेस यही लाना था RHS में, RHS आ गया, hence proved, बात खत्म। ठीक है, अब देखो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, आप ये देख सकते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन है और 3 लाइन भी नहीं टिका ये, इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपली आप एलएचएस में जो टर्म दिए हुए हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के किसको किसको क्लब करना है, एंड देन सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एंड देन कुछ कट जाएगा एंड बचेगा आपका जो निकालना है आरएचएस। ओके, तो क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी था ये, ऑल्दो 3 मार्क का क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये कुछ बड़ा सवाल लग रहा है, देखते हैं कैसा सवाल है ये। ओके, मैं बस अभी टेक्निक्स बता रहा हूँ, नॉट टेक्निक्स मतलब एक अप्रोच आप कैसे डेवलप कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या क्या कर सकते हो। cos थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा बाई, सॉरी cosec नॉट cos, cosec थीटा प्लस 1 एंड हमें प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसे देखते समय के बाद हमें ऑफ कोर्स ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, एंड ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, 3 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क से ज़्यादा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन नहीं आते ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। ओके, 2 मार्क का रहेंगे, 3 मार्क का रहेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे सोच के हम क्या ला सकते हैं, एलएचएस को किस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। तो एक एक अप्रोच हमें ये दिख रहा है कि चलो सिंपली बच्चे वाले काम करते हैं कि हमें एलसीएम ले लेते हैं। ओके, एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, cosec थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई cosec थीटा प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं थी, एंड दिस इज व्हाट cosec थीटा प्लस 1 प्लस cosec थीटा। सिंपल कैलकुलेशन हो रही है, अभी अभी कुछ टेक्निक है कुछ नहीं लग रहा, सिंपल हम कैलकुलेट कर रहे हैं एलसीएम लेके। ओके, तो नाउ व्हाट, अब सिंपल इसे हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec थीटा डिवाइडेड बाय, एंड दिस इज व्हाट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें क्या है, दिख रहा है कि कट हो रहा है, कट, एंड ऊपर में बचा 2 cosec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, एंड पूरी दुनिया को पता है ये क्या होता है। ओके, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से दिस इज माइनस दिस इज इक्वल टू दिस cot स्क्वायर थीटा। मैंने ऐसे ही बता दिया बट सबको पता रहता है ये चीज़। ओके, 3 आइडेंटिटीज होते हैं, वही चीज़ है, दिस इज cot स्क्वायर थीटा, एंड नाउ 2 cosec को लिख दूंगा मैं 2 बाई, इस चीज़ को मैंने लिख दिया, ये वाली चीज़ को मैंने लिख दिया 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा, cot को मैंने लिख दिया, cot ऑफ कोर्स क्या होता है cos बाई साइन, तो cot स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा।
ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं, मैंने बस सिंपली चेंज किया। ओके ये देखो ये कट रहा है एंड दिस कम्स 2 बाई cos square theta and this will become 2 sec square theta, that is the RHS, hence proved। ओके तो देखो बेसिक्स के पेपर में ये सब क्वेश्चंस थे, आई फील कि इजी क्वेश्चन था। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑफकोर्स आपको अप्रोच डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर ये एक अप्रोच था। ओके ऐसे ही जब आप बुक्स पढ़ते हो ना, एग्जाम्पल्स देखते हो, जैसे फिर से बोल रहा हूँ वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया है कैसे आप एग्जाम्पल्स को एनालाइज करो, अप्रोच डेवलप करो। ओके तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको खुद अपने आप पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। ओके एटलीस्ट हम अटेम्प्ट करेंगे उस वे, उस अप्रोच से, उस वे से। ओके अलग अलग वे से हमें मिलेगा मौका। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। इस बार बेसिक्स क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़ा स्टैंडर्ड वाले पेपर के क्वेश्चन करते हैं। आई फील कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी डिफरेंट नहीं होगी, ऑलमोस्ट इजी क्वेश्चन रहेंगे। मैं अभी आइडेंटिटीज से क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके 1 मार्क का क्वेश्चन अभी नहीं, 1 मार्क का क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। ओके 2 और 3 मार्क का लेंगे क्वेश्चन। ओके अभी क्वेश्चन लिखा, दिस इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 या ओके व्हाट हैपेंड या तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन देखते हैं। if sin theta plus cos theta is equal to root 3, okay fine, then prove that, okay then prove that tan theta plus cot theta is equal to 1। फाइन देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी मैथ्स अच्छी है उन्हें तो समझ में आ रहा होगा कैसे करना है इसे। ओके बट मैं अपनी वीडियोस उन बच्चों के लिए भी बना रहा हूँ जिनकी मैथ थोड़ी वीक है, उन्हें दिक्कत होती है। ओके एंड इट्स नॉर्मल दिक्कत होना। ओके तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या अप्रोच रख सकते हैं, बस इसे क्वेश्चन को देखकर। ओके तो क्या सोच सकते हैं। ओके तो हमें जो पहले जो निकालना है उसके बारे में हम रफ में सोच सकते हैं। तो ये दिया हुआ है हमें tan प्लस कॉट थीटा, इसका वैल्यू हमें 1 प्रूव कर देना है, बेसिकली इसका वैल्यू निकालना है इन द केस जब हमें ये पता है। ठीक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बस अभी रफली अगर आप पहले सोचने का तरीका आप सोचो तो रफली आप ऐसे सोचो और इसको लिखो। दिस इज व्हाट साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड दिस इज cos theta by sin theta। Okay, so what will it become, अगर मैं एलसीएम ले लूँ, दिस इज cos थीटा इंटू साइन थीटा एंड ये तो इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा। ओके तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बिकम, ऊपर तो न्यूमरेटर 1 बन जाता है, सबको पता है, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमें दिख रहा है अच्छा ये जो चीज़ है एंड में आके ये चीज़ आ रही है, अगर हमें इसका वैल्यू पता हो तो हम ऑफ कोर्स आराम से इस पूरे, अगर हमें इसका वैल्यू पता हो तो हम इसका वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक चलो पता करते हैं। ठीक है ये तो चलो साइड में रह गया, ठीक है ये अपना साइड में रख दो। इस पे आते हैं, हमें गिवन है क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3। ओके तो एक काम करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। क्यों सोचा होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे रूट 3 दिख रहा है। ओके और एक और बात आपको पता चलेगा क्यों मैंने होल स्क्वायर सोचा। होल स्क्वायर कर देते हैं तो होल स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3। एंड रिमेंबर एग्जाम में आप यहाँ पे लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके ये सब थोड़े से बेस होते हैं पेपर को अच्छे से लिखने के लिए, तभी बहुत अच्छे नंबर आते हैं। ओके एंड नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज sin square theta cos square theta plus
2 sin theta cos theta, this is equal to 3. We know what is this, we know this is 1 plus 2 sin theta cos theta is equal to 3. 2 sin theta cos theta will become 2. Okay, yeah, तो ये आ गया 2 sin थीटा cos थीटा 1। देखो ये आ गया हमारा जो चाहिए था हमें, वो आ गया। तो sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया जी, सही है। अब यहाँ 1 पुट कर दो इसमें, दिस इज व्हाट 1 बाई 1 दैट इज 1, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। ओके, हेंस प्रूव्ड HP। ओके, तो आप ये देखा आपने कैसे इसमें इसको सॉल्व किया। ये 3 मार्क का क्वेश्चन था। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। 2020 में ये भी आया है स्टैंडर्ड वाले पेपर में। ओके, आई गेस 3 मार्क, हाँ ये 3 मार्क वाला है। ओके, एंड ये इतना भी टफ नहीं था अगर आप ये समझ पाओ। ओके, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आती है चीज़ें, बट अगर आप समझ पाओ कि हमें निकालना क्या, हमें ये निकालना बेसिकली ये चीज़ था। उससे जब हमने इसका होल स्क्वायर किया तो ये आ गया। ये बेसिक अप्रोच है। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके देखो। तब तक हम दूसरे क्वेश्चंस को सर्च करते हैं, और क्वेश्चंस बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन, मतलब जिससे लोग बेसिकली डरते हैं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आया है कुछ भी। तो मैं बस बताना चाहूँगा कि वो सब क्वेश्चन हार्ड तभी होते जब अगर प्रैक्टिस नहीं होती आपकी तो। ओके, तो जैसे देखो आई होप 5 क्वेश्चन अभी तक हुआ है तो ये सब सही से होगा, समझ आया होगा। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर रहे हैं तो उन्हीं के बेस क्वेश्चंस करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रहते हैं तो होता है। ओके, ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड का है आई गेस, मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है मैं लिख रहा हूँ। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन है प्रूव दैट, कॉज प्रूफ ही करना होगा, 1 प्लस cot square alpha by 1 plus cosec alpha, this is equal to cosec alpha। ओके, मैं भी ये क्वेश्चन पहली बार देख रहा हूँ। ओके, आप समझ सकते हो कि मैं किस तरीके से सोचूंगा, क्या सोचूंगा कि ये क्वेश्चन मेरे से बन जाए। ओके, तो दिस इज व्हाट 1 प्लस एंड व्हाट, ये फिर है ये। ओके, तो उसको मुझे सॉल्व करना होगा। कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। ओके, क्या पहला तरीका होना चाहिए, अगर थोड़ा सोचें। ओके, ये बेसिकली देखो ये कौन कितना नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो ये तो 2 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, जैसा मुझे पेपर में दिख रहा है माई cbsguide.com से है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2020 में स्टैंडर्ड वाले पेपर में था। ओके, तो मैंने ये क्वेश्चन पहली बार देखा है, तो मेरे माइंड में क्या आ रहा है कि चलो सिंपली, ओके मेरे पास कोई अभी कोई अप्रोच नहीं है, कोई टेक्निक या कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं सिंपली मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ। ओके, 1 प्लस कॉसेक अल्फा, दिस इज 1 प्लस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1 प्लस कॉसेक अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, दिस इज आई एम सॉल्विंग फॉर एलएचएस। ओके, देखा हमने एलसीएम लेके देखा है, देखते हैं आगे क्या होता है। 1 प्लस अगर आगे काम नहीं आया तो दूसरा दूसरा वे में जाएंगे, कुछ दूसरा सोचेंगे। पहले तो एलसीएम वाला तरीका है, ये हो गया। और हमें दिख रहा है कि 1, ये जो है हमें दिख रहा है कि ये
ये जो 1 है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा जो पहले से बचा हुआ था। ध्यान दो, इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों को मतलब इन दोनों से हमने ये चीज लाया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें दिख रहा है आराम से, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, सॉल्व हो गया। कॉसेक स्क्वायर सॉरी कॉसेक अल्फा को मैंने कॉमन लिया, दिस इज कॉसेक अल्फा प्लस 1, डिनोमिनेटर में पहले से था 1 प्लस कॉसेक अल्फा, ये तो गया जी, बच गया हमारे पास कॉसेक अल्फा, एंड ये निकालना था हमें आरएचएस, ये रहा, आ गया आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके। तो हमें सोचना कैसे, हर क्वेश्चन में ट्रिक्स नहीं लगते कि कुछ ट्रिक लगा दिया, ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया, कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल भी होते हैं। ओके, तो वैसे ये सही में सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क का क्वेश्चन था, हमें बस एलसीएम लेना था और सिंपल एक आइडेंटिटी लगाना था, एक आइडेंटिटी, बस बात खत्म। ओके, आई गेस मजा आ रहा होगा, मजा क्या आएगा, सब तो इजी इजी क्वेश्चन है, आराम से बना ले रहे हो आप लोग। ओके, आई होप आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं और क्या क्या किया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। अब जैसे देखो, एक और दूसरे सेट में क्वेश्चन था, दूसरे सेट में ये क्वेश्चन था, सॉरी सेम क्वेश्चन था, बस वैल्यू चेंज थी, साइन थीटा प्लस cos theta is equal to root 2, find prove that the value of tan theta plus cot theta is equal to 2। ओके, ये क्वेश्चन था किसी और सेट में, 2020 ये में नहीं आया था, तो सेम क्वेश्चन जैसे हमने डिस्कस किया था पहले, आप ओके, आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देखो बनता है कि नहीं। ओके, और आप पहले वाले क्वेश्चन पे भी जा सकते हो, कैसे हमने उसमें बनाया था। ओके, तो मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये 6 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, बहुत हो गए 2020 के सवाल, कुछ सवाल थोड़े पहले के भी लेते हैं यार। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सवाल, ओके, एंड यस, हाइट जो 6 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, ओके, वो आपके उसी में आपके मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं मिलते हैं, उसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस में रहता है ट्रिग्नोमेट्री। ओके ओके ओके, लुक एट इट, ये एक सवाल है, 2018 का सवाल है, क्या सवाल है देखिए जरा, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है, एंड find, what to find is a very long expression, 4 sin theta minus cos theta plus 1 by 4 sin theta plus cos theta minus 1। अच्छा, ये इवेल्युएट करना है, ठीक है, तो क्या किया जा सकता है इसमें, सोचते हैं थोड़ा। ओके ओके, इट्स नॉट दैट हार्ड। ओके, मतलब देखो, ये बेसिक कितना नंबर का, ये आई गेस 2 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, 2 मार्क का क्वेश्चन है, पहले बात से समझ जाओ कि इजी क्वेश्चन होने वाला है। ओके, ऐसा कोई बात नहीं है, क्लिक करता है तो ऑफकोर्स सब इजी लगते हैं, एंड बेसिकली ये तो इजी क्वेश्चन ही है। ओके, ये देखो आप, ये देखो, इससे समझ जाओगे, सॉल्यूशन में 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ओके, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 3, सो tan थीटा इज व्हाट 3/4। ओके, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं,
जिसमें अगर थीटा ये है एंड अगर ये 3 या 4 है, cos tan थीटा 3/4 होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये 5 होता है आपका, हमें पता है। जरा क्वेश्चन में देखो, तो क्वेश्चन में sin थीटा cos थीटा पूछ रहा है, तो इसी ट्रायंगल से sin थीटा निकालो जरा। sin थीटा इज व्हाट, perpendicular by hypotenuse, perpendicular is what, 3/5, sorry, perpendicular is 3, hypotenuse is 5, so sin theta is 3/5. Now cos theta is what, b by h, b कितना है 4, h 5, 4/5, कुछ नहीं है यार, पुट कर दो। Now what, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर के लिए आपका आ जाएगा 4 इंटू साइन थीटा दैट इज 3/5 माइनस cos थीटा 4/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। इसको कैलकुलेट कर लो। ओके, ये तो बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था। ओके, तो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं कुछ आसान है, हार्ड है, क्या है। अगर आप समझ रहे हो तो बिल्कुल हार्ड नहीं है। लाइक है शायद ये 2019 का पेपर है, आई डोंट नो एक्चुअली, इसमें ये सिर्फ क्वेश्चन है। ओके कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही है, इतना तो कंफर्म है ना। ओके, तो दिस इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 8। चलो हम लोग 8वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। ओके, आई होप समझ रहे होंगे जो सीखने आए यहाँ पर, ऑफ कोर्स। क्वेश्चन इज, दिस इज अ 3 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से इससे बड़े बड़े सवाल तो आते नहीं, 3 मार्क से। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है भाई, प्लस कॉस थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर, and this is equal to, we have to prove this is equal to 7 plus tan square theta plus cot square theta. Okay, prove that, prove that. Okay जी, देखने में तो बहुत बड़ा और लग रहा है कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। कि आई ऑल्सो डोंट नो कि इसको कैसे बनाना है, बट सोच सकते हैं ना हम लोग, अपन तो सोच सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। कि एलएचएस में ये सब साइन एंड कॉस में दिख रहा है और आरएचएस में टैन एंड टैन में दिख रहा है, या तो क्या कर सकते हैं हम लोग। हम्म चलो, ऐसे तो कुछ दिख लग नहीं रहा कि मैं क्या कुछ करूं। सिंपल तरीका देखते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका होल स्क्वायर है, चलो होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों का और लिख लेते हैं साथ में। तो इसका होल स्क्वायर क्या भाई, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। एंड अब इसका करते हैं, इस वाले का, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। चलो सही है। अब देखो, हमें पता है कि साइन एंड दिस कॉस, ध्यान से देखो, साइन एंड कॉस मिलके क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, सॉरी साइन इंटू कॉसेक। ओके, वी नो दैट कॉसेक, कॉसेक जो थीटा होता है वो तो रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2। सिमिलरली 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ओके, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये क्या, ये भी 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2। चलो जी, आपका
इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब बचा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। चलो पहले अच्छे से लिख लो इसको। 2 इज ऑफकोर्स 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें कुछ दिख रहा है यार, बहुत इजी हो गया। अब हमें टैन लाना है, कॉट लाना है। हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, एंड सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आ गया टैन, आ गया कॉस कॉट। ओके, नाउ 5 1 1 7 हो गया, एंड दिस इज टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज व्हाट योर RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब आप देखो, क्वेश्चन तो मैंने भी पहली बार देखा। ओके, तो हमें बेसिकली कोई ट्रिक नहीं दिखा कि कुछ ट्रिक यूज करें कि इस कुछ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं दिखा हमें। कुछ कुछ क्वेश्चन में ऑफ कोर्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं। क्वेश्चन में ट्रिक होता है, मतलब बेसिकली आपको मतलब स्ट्राइक करता है तो आप क्वेश्चन आराम से बना लेते हो। यहाँ तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन ने कहा कि हमें स्क्वायर करो, होल स्क्वायर इन दोनों को, और फिर ये निकाल लो। हमने वो किया, फिर कलेक्ट किया, क्लब किया, साथ में फिर आइडेंटिटी यूज करी। ठीक है, आप यहाँ पर क्वेश्चन जब एग्जाम में लिखोगे तो आप यहाँ साइड में ब्रैकेट में आप ऐसे आइडेंटिटी भी लिखोगे, जो आइडेंटिटी रिक्वायर्ड है। ओके, वहां पर ये नहीं मान लेना टीचर को तो सब कुछ आता है, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक वे होता है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का, तो आप अच्छे से सब कुछ मेंशन करोगे तो ही होना है। ओके, तो ये 8वां क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और लेंगे फिर बंद करेंगे। आई गेस आइडेंटिटीज में इतने क्वेश्चन PYQ के मैं करवा रहा हूँ काफी है। ओके, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, कितना भी हार्ड नहीं है यार, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। ओके, तो प्रीवियस क्वेश्चन से के साथ ही रहते हैं हम लोग। ओके, तो ये क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट ए माइनस cosec a whole multiplied by 1 plus tan a plus sec a, this is equal to 2। ये आपको, ये हम लोग को प्रूफ दैट, ये क्या है यार, हाँ, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस 1 plus cot a minus cosec a into 1 plus tan a plus sec a, this is equal to 2। ओके, चलो सॉल्व करते हैं, आखिर क्या कर सकते हैं हम इसमें। ओके, हम उतना देर से सिंपली करते आए कि सिंपली मल्टीप्लाई कर दो या सिंपली स्क्वायर कर दो, या इसमें कुछ सोच सकते हैं कि पहले कुछ किसी चीज में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या कि इसमें किया क्या जा सकता है। सोचते हैं थोड़ा। अगर हम इस पे सोचते हैं, ओके, इस वाले पे सोचते हैं। पहले हम बस रफली यहाँ पर बगल में सोच रहे हैं फिर क्या कर सकते हैं। 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस सेक ए, इसको मैंने लिख दिया साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कॉस ए बाई साइन ए, दिस इज 1 बाई साइन ए। या कूल, वेरी नाइस, फाइन। तो चलो यही एक अप्रोच रखते हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है कि आपको नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें। ओके, क्या हो रहा है, ओके, सिस्टम लैग कर रहा था। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आता है, कॉट टैन से कॉसेक में दिया हुआ है। ओके, तो क्लिक नहीं करता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि पहले इसको LHS को हमने साइन एंड कॉस में चेंज कर दिया। सिंपल सा रूल है,
नॉट रूल, सिंपल सा टेक्निक है। हमने साइन एंड कॉस में चेक किया कि चलो देखते हैं क्या पता साइन एंड कॉस में करने के बाद हमें समझ में आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। चलो इसको तो कर दिया, इसको भी कर देते हैं। tan क्या होता है, साइन बाई कॉस है। सेक क्या होता है, 1 प्लस कॉस है। ओके, 1 को थोड़ी अच्छी तरीके से देखते हैं सजा के। ओके, नाउ इसमें क्या किया, एलसीएम ले लिया साइन का, साइन ए, दिस इज व्हाट, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, सॉरी नॉट प्लस 1, यहाँ प्लस है ना। ओके, यहाँ से हमें दिख रहा है। अब इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी में क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए, एंड ऊपर में अगर आप ध्यान से देखो, फिर से शुरू वाली चीज हो रही है यहाँ पर। सो ये चीज है, देखो ये आपका एक ए है ना, एंड दिस इज योर बी। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर यानी कि साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। अब क्या क्या लिख सकते हैं हम इसमें, ध्यान दो। अब सिंपली क्वेश्चन, अब हमारा स्टेप्स क्या कह रहे हैं कि इसे होल स्क्वायर कर देते हैं। कर दिया भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। पहले से तुम 1 का होल स्क्वायर थे यानी 1 का 1 ही हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ये 1, ये बहुत लैग हो रहा है। ओके, तो ये यस, आई होप इट्स ओके, सो सॉरी। ओके, नाउ नीचे में क्या था, साइन ए कॉस ए। ओके, हमें ये दिख रहा है, व्हाट इज दिस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, दिस इज 1, एंड यहाँ -1 पहले से, तो ऑफ कोर्स ये इसने कैंसिल कर दिया, कट। ऊपर में बचा 2 साइन ए कॉस ए बाय साइन ए कॉस ए। ओके, कट गया 2, दैट इज योर RHS hence proved, डन। ओके, हमने क्या किया, हमें कोई तरीका नहीं दिख रहा था, हमें कोई वे नहीं पता चल रहा था कैसे करें। हमने क्या किया, साइन एंड कॉस में चेंज कर दिया, क्योंकि हमारा जितना भी चीज था ये कॉट कॉसेक टैन सेक इसमें था। हमने सिंपली कन्वर्ट किया साइन थीटा में कॉस थीटा में, साइन ए में कॉस ए में। ओके, एंड उससे हमें दिख गया कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं। एलसीएम लिया पहले हमने, फिर ए क्लब किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगा, देन फाइनली ये गया, फिर फाइनली 2 आ गया आंसर। ओके, तो ये भी एक तरीका है। ऑफ कोर्स आप पढ़ते हैं, आपको पता होगा ये सब बातें। ओके, मैंने बस एक बार सॉल्व करके बता दिया। ओके, तो आई गेस 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा आज का। ओके, और भी कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री पे, बट अभी बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन है ये, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए पहला वीडियो है ये, एंड आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज, नॉट सेज, प्रूफ करने को मांगता है, प्रूफ करने को मांग रहा है, कहता है कि एलएचएस में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बाय साइन ए plus cos A minus 1. This is to be proved as
sec a tan a। चलो भाई देखते हैं आगे इसमें क्या किया जा सकता है। ओके, आई ऑल्सो डोंट नो, लेकिन कुछ कुछ तो सोच सकते हैं, कुछ तो होगा ना इसमें। चलो देखते हैं। हाँ हाँ। हम्म। अच्छा, एक तरीका दिख रहा है हमें, एक वे दिख रहा है। एलएचएस में, पहले हम एलएचएस लिख लेते हैं यहाँ पर। साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। व्हाट इफ मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 से, एंड साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1। ओके, यहाँ पर आप एक तरीका सोच रहे हो कि क्या कर सकते हैं। ओके, इसके पहले वाले क्वेश्चन इतने कुछ आ रहे थे, कुछ क्वाइट सम टाइम, 2-3 क्वेश्चन पहले के, उसमें डायरेक्टली सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर अपने एक तरीका सोचा, एक अप्रोच, यहाँ पर एक अप्रोच है, एक डिफरेंट अप्रोच, जो क्वेश्चन में नहीं पता लेकिन अपने अलग से पता चल रहा है। इग्नोर हैंड राइटिंग। ओके, तो ये चीज़ है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों सोचा, ऐसा ही क्यों सोचा, ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि देखो, अगर मैं प्लस प्लस है ना, यहाँ देखो माइनस है फिर प्लस है, यहाँ प्लस है फिर माइनस है, ये वाले में माइनस है फिर प्लस है, यहाँ प्लस है फिर माइनस है, यहाँ पर मैंने प्लस 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 वाला तो दोनों तरफ प्लस वाला मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, अगर डिनोमिनेटर में अगर मैं चीज मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिनोमिनेटर में भी एक ये केस बन रहा है। ध्यान से देखो आप लोग, ये आ रहा है, ये देखो साइन ए प्लस कॉस ए एंड 1, देखो क्लब हो सकता है। ऊपर में देखो साइन ए वाला पार्ट और कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 वाला पार्ट, ये अलग क्लब हो सकता है ए माइनस बी और प्लस बी की तरह हो सकता है, मेरे को दिख रहा है, इसलिए मैंने ऐसे किया। मैंने कहा सही है। ओके, तो चलो नीचे में क्या किसको किसको क्लब करना है, साइन है। आई डोंट नो ये सही होगा कि नहीं आगे चल के, बट एक वे आप कर सकते हो। ये ऐसे क्लब हो गया। ओके, हर एक स्टेप मैं लिख रहा हूँ। दिस इज साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस, ओके ओके गाइस, वेट यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये ऐसे नहीं, ये रबर सिलेक्ट हो नहीं रहा, हुआ तो ओके ओके, वेट, यहाँ पर क्लबिंग में गड़बड़ है, मतलब यहाँ पर ये जो चीज़ है, आप इसको अच्छे से लिख लो फिर से। ये है, इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इज साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, दिस इज साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। ओके, तो क्लबिंग जो होगा ये ऐसे होगा, मतलब ए माइनस बी इस फॉर्म में ऐसे होगा। ओके, उस समय हमने थोड़ी सी गलती कर दी। ओके, आई होप समझ आ रहा है। यहाँ पर मैंने इसको मतलब बाद में लिखा है। ओके, ये जो चीज़ है इसको मैंने बाद में यहाँ पर लिखा है। ओके, तो हम यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी कर सकते हैं। तो ऊपर में आ जाएगा साइन ए 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज कॉस ए का होल स्क्वायर, आ जाएगा साइन ए कॉस होल स्क्वायर का होल स्क्वायर 1। आई होप इट इज फाइन। चलो ऊपर में सिंपली होल स्क्वायर कर दो, क्या करो, क्या आ जाएगा होल स्क्वायर कर दोगे तो दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर प्लस साइन ए, दिस इज माइनस
कॉस स्क्वायर ए। आई होप इट्स फाइन। नीचे में देखो क्या आ जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 प्रीवियसली था वो हो गया। ये देखो ये 1 होता है, सब पूरी दुनिया को पता है, एंड दिस इज 1 गिवन। ऑफ कोर्स ये और ये कट। ओके ऊपर देखते हैं, ऊपर क्लबिंग करते हैं, साइन स्क्वायर ए साइन में रखते हैं कॉस स्क्वायर एंड नीचे में यू नो व्हाट वी हैव 2 साइन ए कॉस। ये क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। यस, तो ये हो गया एंड 1 साइन स्क्वायर ए एंड दिस इज आल्सो साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए आपको मिल गया। ओके तो दिस इज 2 साइन ए कॉस ए। आई गेस क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है या। अब देखो 2 साइन ए ऊपर से कॉमन ले लिया अपन ने, एंड 2 साइन ए। ओके सो ये तो गया भाई, बचा हमारे पास साइन ए प्लस 1 बाई कॉस। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके हमने क्या किया, हमने एक अप्रोच अपने माइंड में डेवलप किया। ओके ऐसे, फिर ये वाला चीज, देन सिंपली क्लब करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी को फॉर्म में लिखा, देन ये हो गया, देन इसे एक्सपैंड किया, ओके ब्रैकेट ओपन किया, एंड देन फाइनली वी हैव दिस। ओके एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज साइन ए बाई cos a, and this is your tan a plus a। ओके तो कुछ लोगों को ये बातें पता होती है, आखिर ये होता क्या है। ओके अगर हम ध्यान से सोचे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है sec माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ जब हम एग्जांपल को एनालाइज कर रहे थे। क्या कुछ लोगों को पता भी होती है, सबको पता है, नहीं करता कि हाँ हम ऐसे याद रख सकते हैं इस चीज को। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पर, इसको ऐसे लिखा कोई दिक्कत, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ दिया। अब ध्यान दो, सेक थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये बहुत सारे क्वेश्चन में अगर आपको याद रहता है ना ये चीज, ये जो प्लस वाली चीज है, ये जो प्लस वाली चीज होती है और ये जो माइनस वाली चीज होती है, ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं सेक और टैन का जो रिलेशन होता है। ओके ये सेम चीज आप कॉसेक और कॉट में भी ला सकते हो, बट ये चीज क्वेश्चन बहुत जगह पे आप यूज कर सकते हो। अगर आपको याद रहेगा, आपको डायरेक्टली माइंड में आ जाएगा, अच्छा ऐसे होता है ना, तो ये हो सकता है। ओके तो अब हम अपने क्वेश्चन को कैसे यूज कर सकते हैं, ये देखो ये प्लस वाली चीज है। ओके ये प्लस वाली चीज है ना, तो प्लस वाली चीज रेसिप्रोकल होगी माइनस वाली चीज के लिए, एंड याद रखना है सेक पहले आए, सेक ए माइनस टैन ए। क्या यही लाना था हमें, देखिए जरा, जी हाँ यही तो लाना था। तो हमारा क्वेश्चन आखिरकार बहुत देर के बाद आरएचएस आया, हेंस प्रूव्ड। तो कह सकते हैं कि ये बिट लंबा क्वेश्चन था। ओके अगर किसी के पास कोई और दूसरा वे है इसको सॉल्व करने का, इजी एंड शॉर्ट तरीका, जैसे मैंने तो इसे इतना देर में किया, ओके इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग, दोबारा वीडियो रिवाइंड करके। ओके बेसिकली हमने क्या किया इसमें, हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया इन दोनों चीज से, हमने डिवाइड, ओह सो सॉरी, यस
हाँ, हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, ये देखो। क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमें क्लब बनाना था। हमारा क्लब कैसे कैसे था? हमारा ये क्लब था और इसका इधर ये वाला क्लब था। सिमिलरली ऊपर में ये क्लब बना अरेंज करने के बाद, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया। देन हमने इसे थोड़ा मतलब ओपन किया ब्रैकेट होल स्क्वायर को, ओके। एट लास्ट कैलकुलेट करते 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 हमें ये चीज़ मिली, ये चीज़ आया ये। फिर tan a प्लस sec a आया, उसे हमने क्यों ऐसा लिखा, अभी ये है रीज़न, ओके। दो जगह सोचना था आपको, बस यहाँ पर दो जगह सोचना था कि रैशनलाइजिंग सॉरी ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड है ये कैसे करें, ये वाली चीज़ प्रैक्टिस से ये अप्रोच डेवलप होती है, ओके। एंड लिटरली मैंने कभी ये क्वेश्चन, आई होप मतलब मैंने सबको सॉल्व किया होगा जब मैं 10th में होगा, बट अभी मेरे को ये स्ट्राइक किया बिकॉज आई नो कि क्या मैं कर सकता हूँ, ओके। आई डोंट नो कि आगे रिजल्ट आएगा कि नहीं, बट किस तरीके से मैं ट्राई कर सकता हूँ, दैट आई नो, ओके। एंड सेकंड थिंग हमें यहाँ पर सोचना था कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है, या। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। 10 क्वेश्चन हमने किए, और ऐसा नहीं कि 10 फालतू फालतू क्वेश्चन थे, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, लेटेस्ट क्वेश्चन थे, ओके। हैंड राइटिंग इग्नोर करें, अभी भी फिर से विनती है आपसे, ओके। तो आई गेस सारे क्वेश्चन इजी थे, लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा चला गया। एंड आई होप कि मैंने कुछ मदद किया होगा आपके कुछ समझाने में कि किस तरीके से आप अप्रोच डेवलप कर सकते हो। 1 घंटे की वीडियो है, थोड़ी लंबी हो गई है, बट स्टिल 10 क्वेश्चन 1 घंटे, आई गेस रेशियो अच्छा है, ओके। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके, फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके। अगला अगला वीडियो ऑफ कोर्स दूसरे चैप्टर पे आएगा, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।